नमस्कार दोस्तों, मैं रश्मि पूजा पाठ रश्मि के साथ चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ कि गंगा सप्तमी कब है, कब आपको पूजन करना है, पूजन आपको कैसे करना है। अगर आप गंगा स्नान करने नहीं जा पा रहे तो आप घर पर ही कैसे गंगा स्नान करें और कैसे दीपदान करें। तो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गंगा सप्तमी मनाई जाती है। इस दिन धरती पर गंगा नदी का अवतरण हुआ था, इसलिए इसे गंगा जयंती के रूप में भी मनाते हैं। गंगा जयंती के शुभ अवसर पर गंगा नदी के में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति और मोक्ष के द्वार खुलते हैं। गंगा जयंती अब मैं आप सबको बताऊंगी कि आपको घर पर ही कैसे पूजन कर सकते हैं। अगर आप गंगा स्नान करने नहीं जाते हैं तो घर पर, अगर आपका घर मिट्टी का है तो आप गोबर से अच्छे से लीप लीजिए, नहीं है तो आप ऐसे हल्दी से या फिर आप जो लाल कलर की मिट्टी आती है उससे, जिसे गेरू भी कहते हैं, उससे भी अच्छे से ऐसे लीप सकते हैं। नहीं तो आप घर को ऐसे स्वच्छ कर दीजिए और थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए जहाँ पर भी आप दीपदान और पूजन करने वाले। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह स्वच्छ कपड़े पहन करके अच्छे से स्नान कर लेना। अगर घर पर स्नान कर रहे हैं तो आप घर पर जिस पर भी, जैसे बकेट पे जिस पर भी नहाने वाले हैं उस पर सबसे पहले गंगा जल डाल दीजिए। उसके बाद आप पूरा पानी से उस बाल्टी को भर लीजिए और उस पर आप उस जल से स्नान कर लीजिए। तो जितना गंगा नदी में स्नान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है, शुभ होता है, उतना ही आपको उस जल से भी स्नान करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। उसके बाद आपको स्वच्छ कपड़े पहन करके जिस जगह पे भी आप पूजन करने वाले हैं तो इस तरह से आप सबसे पहले चौक बना लीजिए, या फिर आप स्वस्तिक बना सकते हैं, रंगोली भी आप डाल सकते हैं जो आपसे आसानी से बन जाए तो वो आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पर ऐसे चौक बना रही हूँ, ये आप पर निर्भर करता है। अब आपको ये बताऊंगी कि गंगा सप्तमी कब से। 26 अप्रैल सुबह 11:27 पर है और अगले दिन 27 अप्रैल को 1:38 पर समाप्त होगी। गंगा नदी में स्नान करने के लिए सुबह के ब्रह्म मुहूर्त का शुभ माना जाता है, इसलिए इसे 27 अप्रैल को ही गंगा सप्तमी और गंगा स्नान करना सही माना जाएगा। माना जाता है कि शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को ही गंगा मैया स्वर्ग लोक से शिव की शंकर की जटाओं में समाहित हुई थी। इस दिन को गंगा जयंती और गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान करना, गंगा जी की उत्पत्ति हुई वह दिन गंगा जयंती और जिस दिन गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। गंगा जयंती के दिन गंगा मैया की पूजा करना, पवित्र नदियों में स्नान करना, रिद्धि सिद्धि यश सम्मान की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस दिन यदि मांगलिक दोष से ग्रस्त जातक गंगा स्नान करे तो उसके दोष दूर होकर जातकों को विशेष लाभ मिलता है। तो इस तरह से आपको गंगा स्नान करना है और अगर आप नहीं करते तो मैं घर पर ही आपको गंगा स्नान की फिर उसके बाद आप एक पात्र ले लीजिए जिस पर गंगा जल भर लीजिए। उसके बाद आपके पास भगवान भोलेनाथ की कोई भी शिवलिंग या प्रतिमा है उसे उस पर विराजित कर दीजिए। माना जाता है कि इस दिन माँ गंगा का प्रकट हुआ था, इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी कहा जाता है। इसके पीछे एक और कथा है कि भागीरथ की तप की कथा है। यदि प्राचीन काल में राजा भागीरथ ने अपने पूर्वज के उद्धार के लिए गंगा की तपस्या की थी। देवी गंगा तप से प्रसन्न हुई और उन्होंने भागीरथ को भगवान शिव का तप करने का निर्देश दिया और वे गंगा के तेज वेग को अपनी जटाओं में धारण कर सके। भागीरथ ने ऐसा ही किया और भगवान शिव की कृपा से गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। इस दिन माँ गंगा सप्तमी के नाम से जाना। अगर भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं पर उन्हें नहीं विराजित किया होता तो पूरी पृथ्वी का नाश हो गया होता। इसलिए सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का पूजन जरूर किया जाता और उन्हें गंगा स्नान जरूर कराएं। तो इस तरह से भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा रख करके आप सबसे पहले शुद्ध जल से, फिर उसके बाद गंगा जल से, दूध दही से भी स्नान करा सकते हैं। उसके बाद आप उनको इस तरह से उनका पूजन करिए। कोई भी मीठी चीज़ आप भोग में रख सकते हैं। अगर आपके पास मिठाई है तो मिठाई भी रख सकते हैं, नहीं है तो आप शक्कर गुड़ किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं। उसके बाद आज के दिन आपको इस तरह से दीपदान अवश्य करना है। आप गंगा स्नान करने जाते हैं तो वहाँ पर आप दीपदान कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गंगा स्नान करने नहीं जा रहे, घर पर ही आप पूजन कर रहे हैं, घर पर ही आप नहा रहे, स्नान कर रहे हैं, तो आपको कैसे दीपदान करना है। तो इस तरह से आपको 7 दीपक
प्रज्वलित करना है। तो अगर आपके पास आम का पत्ता है तो आम के पत्तों में ऐसे देखिए आप दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। नहीं है तो आप पीपल का पत्ता या फिर पान के पत्ते में भी आप ये दीप, अशोक के पत्ते, इनमें भी जो भी शुभ माने जाते, केले के पत्ते, इनमें इस तरह से छोटे छोटे उनके हिस्सा बना लीजिए और उस पर इस तरह से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। बिल्कुल साधारण तरीके से मैं घर पर आपको कैसे दीपदान करना है और कैसे स्नान करना है, गंगा स्नान और गंगा का पूजन करना है, वो मैं आप सबको इस तरह से आप इनको दीपों को रख दीजिए और चारों तरफ से जहाँ पर भी आप पूजन कर रहे हैं वहाँ पर भी ऐसे रख दीजिए। तो इस तरह से दीपदान करना आपके, जैसे आप गंगा नदी पे दीपदान करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी, इसी प्रकार घर पर भी इस तरह से दीपदान करने से आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी। माँ गंगा का जन्म भगवान विष्णु के पैरों से और महादेव की जटाओं से इनका वास है। इसके दर्शन मात्र से ही माना जाता है कि इंसान के सारे पाप नष्ट हो। सप्तमी के दिन दान, पुण्य और पूजा और मंत्रों का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन गंगा नदी के घाटों में आपको सारे लोग गंगा स्नान करते हुए, दीपदान करते हुए दिखेंगे। जय गंगा मैया।